बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, माह रमज़ान का चौथा जुम्मातुल मुबारक बड़ी हसरत वाला है, बड़ी शान वाला है, बड़ी बरकत वाला है। सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे मालिक, माह रमज़ान के चौथे जुम्मे के सदक़े जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और सबको जन्नतुल फिरदौस में अच्छे से अच्छा मुकाम अता फ़रमाए। आज मैं अपने तमाम देखने वाले और सुनने वाले भाइयों और बहनों को माह रमज़ान के चौथे जुम्मे के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह इस अमल को अगर आप लोग कर लेंगे, फिर देखें आसमान से दौलत बरसना शुरू हो जाएगी, दौलत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब अल्लाह किसी को अपनी तरफ करना चाहता है तो उसे जान, माल, औलाद से आज़माता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आज़माइश और सज़ा में क्या फ़र्क है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जब कोई मुसीबत आए और वो मुसीबत तुम्हें अल्लाह ताला के करीब कर दे तो समझो वो आज़माइश है, और अगर वो मुसीबत तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे तो समझो वो सज़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज जो अजाबे इलाही पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी दौलत और जायदाद हासिल करने की सूरत में नाजिल हो चुका है कि हर इंसान तौबा तौबा कर रहा है। आप पूरी दुनिया के हालात देख लें, कैसे सारा का सारा निज़ाम ख़राब हो चुका है। दुनिया में देख लें, हिंदुस्तान में देख लें, हर कोई परेशान है, किसी न किसी मुसीबत में है। याद रखें, गुनाहों का एक असर ये भी होता है, इंसान की रिज़्क़ में तंगी आ जाती है। और रिज़्क़ में तंगी क्यों आती है? गुनाहों के असर की वजह से ये सब होता है। इस बात से बढ़कर और क्या बात हो सकती है? अल्लाह ताला खुद फरमाता है, इससे बढ़कर और किसी की सच्चाई नहीं हो सकती। जैसे अंधेरे में सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है, वैसे ही गुनाह हमारे सारे कामों में अंधेरा कर देते हैं। जैसे थोड़ा सा उजाला अंधेरे से निकलने में मदद करता है, वैसे ही अच्छे आमाल गुनाह से हमें बचाते हैं और हमारे रिज़्क़ में बरकत कर देते हैं। मेरे भाइयों, आज हम जिस वजह से परेशान हैं, दौलत की वजह से परेशान हैं, रिज़्क़ में कमी की वजह से परेशान हैं, बे औलाद की वजह से परेशान हैं, कारोबार में बरकत ना होने की वजह से परेशान हैं, घर में होने वाले लड़ाई झगड़े वो सब हमारे गुनाह की वजह से हैं। तो आज मैं आप लोगों को माह रमज़ान के चौथे जुम्मे के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ कि माह रमज़ान का ये जुम्मा तीसरे अशरे के जुम्मे में आया है और वो रमज़ान का आखिरी जुम्मा हो तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना है, तो फिर अल्लाह पाक आपके दौलत के दरवाज़े खोल देगा। आज की वीडियो में जो अमल बताने जा रही हूँ वो जुम्मा का अमल है। ये बहुत ही आसान है, बच्चे को उसके बारे में पता है। आपको क्या करना है, जुम्मे के दिन 3 तस्बीह पढ़ लेनी है और उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ना है कि ये अमल करना है कि आप लोगों ने पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दुआ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको इस दुआ को पढ़ना है। ये दुआ बच्चे को आती है। माह रमज़ान के जुम्मा की ये दुआ है और आपको पता है कि चौथे जुम्मे को आपने पढ़ लेनी है। आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, इंशाअल्लाह देखेंगे आपके कामों में जितनी भी दुश्वारियाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, वो सारी की सारी दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी तरह गुनहगार की ज़िंदगी होती है। ये जो गुनाह होते हैं वो ज़िंदगी में अंधेरा बना देते हैं, अंधेरा पैदा कर देते हैं और इस गुनाहों की वजह से हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, क्या ना करें, हमें फ़ैसले भी लेने नहीं आ रहे होते। ये सारे हमारे गुनाहों की वजह से ही होता है। तो जब हम तौबा कर लेते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ लेते हैं, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जो अंधेरा होता है वो नूर में बदल जाता है और जब नूर में बदल जाता है तो रास्ते भी खुल जाते हैं। सारी परेशानियां कब की ख़त्म हो जाती हैं। ये सब होता है कि जब हम अल्लाह पाक को याद करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं और जो आपको ये अमल बताया है इसको पढ़ना शुरू कर दें। मेरी आप तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि सिर्फ 3 तस्बीह आप लोगों ने ये दुआ पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इस दुआ में इतना असर है कि जैसे ही अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा तो आसमान से रिज़्क़ नाज़िल होना शुरू हो जाएगा। जितनी भी परेशानियां होंगी दूर हो जाएंगी, रिज़्क़ दौलत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस अमल को आप खुद भी करें,
اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔